हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, शुभ संध्या। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है क्लास का। आप लोग डेली टाइम पर आइए, समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कोशिश करें कि टाइम पर आएँ, एक बार देखें। अगर नहीं मिल रहा है तो दिन रात भर बीतने से पहले ज़रूर इस चीज़ को देखें कि पढ़ाई हुई है तो क्लास अटेंड करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आज यहाँ पर आपको क्या समझना है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये साइंस भी लेकर चल रही हूँ क्योंकि साइंस में हम अभी फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। बाकी आप जान रहे हैं कि साइंस और सोशल साइंस में ही तीन तीन बड़े बड़े सेक्शंस रहते हैं, तो हम अभी दूसरे पे उसमें भी चल रहे हैं, ज्योग्राफी पे, इस पे फिजिक्स पे चल रहे हैं। क्योंकि हमें ये 25 नंबर वाले सब्जेक्ट को भी लेकर चलना है, क्योंकि 2021 में बड़ा गड़बड़ी हो गया था साइंस में देखने को। इस वजह से आपको ये समझना है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो मुझे 90% रिजल्ट सभी का चाहिए। क्योंकि जितने लोगों ने नाम मेरे पास नोटिस करवाए हुए हैं, सबके नाम लिख कर रखी हुई हूँ। रिजल्ट के दिन फिर आप लोगों से मैं बात करूंगी। इस बात को बहुत क्लियर समझते हुए चलिएगा कि आपकी मैं क्लास ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर डेली क्लास कर रही हूँ ना। रीजन के वक्त ही मतलब कोई है तभी क्लास को बंद करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। तो आप भी डेली आइए, पढ़िए, एक प्रॉपर तरीके से समझिए। जो भी बच्चा आज यहाँ पर पहली बार अगर आ रहा है, बड़े हैं, नहीं देखा अभी तक क्लास को, तो अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली शाम को 4 बजे 5 बजे आइए, पढ़िए, आपको हर एक चीज़ पता चलेगी और आपको भी सब कुछ समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है नई, और ये नया बैच भी है। तो ये सारी अपडेट है, मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई चीज़ छूटने ना पाए, आप लोग हर एक बात से अवगत रहे, जानते रहे, समझते रहें, तो आसानी हो जाएगी आपको हर चीज़ समझने में। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको टीचिंग के लेसन प्लान और पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहाँ से बना सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पर साइंस में फिजिक्स में एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है बल। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, आप जानते हैं। अभी मैंने बल को नहीं पढ़ाया है। फिजिक्स में सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन प्रश्न जो है थोड़ा पूछ लेते हैं ज़्यादा, कभी कभी बीच बीच का। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताऊँगी। ये आपको यहाँ पर मुझे आपको सारा चीज़ समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक वीडियो, ये आपका ये क्लास का चैप्टर है जो आपके कैम दिया गया है, प्रश्न बनता है, करवाऊंगी। अभी आपको मैं एक क्लास और दूंगी जिसका कोई चैप्टर नहीं रहेगा। वो ऐसी क्लास होगी जिसमें आपको जो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं उसको मैं बीच बीच के टॉपिक्स को लेके बनाऊंगी, ताकि आपको वो सेक्शन भी जो आ रहा है कई सालों से, वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। आप जुड़े शानिका के साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर हम डेली मिलते हैं शाम को 4 बजे और 5 बजे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आज का जो टॉपिक है नया चैप्टर है जिसमें हम बल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक क्या होता है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये है बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स, आप जानते हैं। आइए जरा समझते हैं पहले। यदि आप कोई दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, कोई डोर है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसे खोलने के लिए आपको उस पर बल लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको ओपन करें तो आप उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, उसको बल को अप्लाई करते हैं। बल में वृद्धि करने पर वह तेजी से गति करता है। जब अगर हम ज़्यादा तेज से किसी चीज़ में बल लगा रहे हैं तो उसकी जो गति होगी कार्य होने की, वो जल्दी होगी। यदि आप दरवाज़ा को खोलने से रुकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दरवाज़ा ना खुले, तब भी आपको उस पर बल आरोपित करना होगा, तब भी आपको उस पर फोर्स को अप्लाई करना होगा। और यदि आप दरवाजे की गति की दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दरवाज़ा जिस तरफ खुलेगा उसकी जो डायरेक्शन है उसकी में आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको बल लगाएंगे। किसी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, एनीथिंग, किसी वस्तु की बात आएगी तो कोई भी वस्तु हो, उस पर जब हम बल आरोपित करते हैं, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं या धक्का देते हैं या खिंचाव करते हैं, अगर हमको खोलना होगा तो धक्का देंगे। अगर हमें हमें मतलब जैसे कोई चीज़ बंद करनी है इस तरीके से, या हमें कोई चीज़ ओपन उस तरह करनी है तो हम खींचेंगे, जैसे रस्सी वगैरह खींचनी हो, तो उस वस्तु को ऊर्जा देकर हम क्या करते हैं, उस सामान पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, उस सामान के पास एनर्जी चली जाती है। जब हम उस सामान को ऊर्जा देकर उसकी गति में चेंज कर दें, जब उसके पास एनर्जी चली गई तो वो जल्दी जल्दी कार्य करने लगेगा ना, तो वही चीज़ फोर्स होती है। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे हम लोग इंसान हैं, अगर आप किसी चीज़ का फास्ट रह रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि उसकी उसकी साइकोलॉजी आपके मन में बैठ गई कि आज मुझे फास्ट रहना है, तब आपको भूख नहीं जनरेट होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे में हैं और आपको कोई फास्ट नहीं है आपका, तो आप खुद देखेंगे आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी। नहीं खाएंगे तो उससे आपका हेल्थ का भी इशू हो जाएगा, और अगर वैसे आप फास्ट रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है।
तो आप जैसे खाना नहीं खा रहे तो क्या हुआ, आप में एनर्जी नहीं है, आप किसी काम को करने के लायक नहीं है, उस वक्त नहीं कर सकते, थोड़ा प्रयास करेंगे लेकिन उतना मेहनत से नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर खाना खाए रहेंगे तो आपकी आंखें भी खुलेंगी, आप तरोताजगी से महसूस करेंगे और उस काम को कर पाएंगे। तो वही बात कह रहा है कि जब यदि कोई हमें दरवाज़ा खोलना हो, कोई टेबल हटानी हो, कोई चीज़ खींचनी हो, कुएं से पानी खींचना हो, कोई चीज़ उठानी हो, रस्सी कहीं खींचनी हो, या कहीं कुछ चढ़ना हो, कुछ भी करना हो, जहाँ पर हमें अपने बल को लगाना पड़ता है। कोई हमारे सामने कोई चीज़ आ रही है, हमको उसको रोकना है, कोई बॉल आ रही, कोई गाड़ी आ रही है, कोई कुछ भी आ रहा है, हमें उसे प्रेशर लगा के रोकना है, उसे बल लगाना है। तो हम किसी चीज़ को, अगर हमको गति में कोई चीज़ खड़ी है, हमको उसको जो है मतलब ऐसे नॉर्मल है, उसको हमको चलाना है, गतिमान करना है, तो हम उस पर बल लगाते हैं तो वो चीज़ चल जाती। और अगर कोई चीज़ चल रही है, आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, आपको लग रहा है कि मुझे उसे रोकना है, तो उसको रोकने के लिए भी आप बल लगाते हैं। तो चलाना हो तो भी बल लगाते हैं, रोकना हो तो भी बल लगाते हैं। तो यही है जो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उस पर क्या करते हैं कि जब फोर्स लगाए तो एनर्जी उस पर चली गई और वो गतिमान हो गया, वो चलने लगा। तो वही बात यहाँ पर, जैसे एक छोटी सी साइकिल जो 3 पहिए वाले बच्चों की आती है वो ऐसे खड़ी है, ठीक है, ये पूरी एक साइकिल वाइकिल है और ये ऐसे पूरी खड़ी हुई है। अब ऐसे खड़ी, आप अगर उसमें हल्का सा एक हाथ से थोड़ा सा धक्का भी लगाओगे तो ये आगे चल जाएगी, पैर से भी हल्का सा कर दोगे तब भी ये आगे चली जाएगी। तो ये तो आसान था। और सपोज करिए कि कोई बच्चा चला रहा है, चलाते चलाते आ रहा है, मान लीजिए बड़ा ही साइकिल है, तो आप उसको बल लगा के रोकोगे तो रुक जाएगी, प्रयास तो करोगे ना। तो वही चीज़ है, इससे क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी चली गई, और जब एनर्जी इस साइकिल में चली गई तो ये साइकिल आगे मूव कर गई। तो यही बात यहाँ पर है कि बल क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो उस वस्तु को ऊर्जा देकर उसमें गति परिवर्तन कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात मैंने बताई और साधारण एग्जाम्पल देकर बताया। समझ में आया? फिजिक्स का ये टॉपिक काफ़ी बढ़िया है, प्रश्न बनते हैं कि बल किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आपको आ जाएगा। आगे बढ़ी, चलिए। फिर कह रहा है कि बल वह बाहर का कारक होता है। ये बाहर का कारक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि हम बाहर से बल लगाते हैं। कोई इंसान बल लगाता है जो किसी वस्तु की अवस्था को, उसकी स्थिति, तो उसके आकार या उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन पूरी तरीके से हो जाएगा और या तो उसके प्रयासरत में 25% to 75% उसमें कार्य हो जाएगा। तो बाहर का बल हुआ ना, क्योंकि एक साइकिल जब खड़ी थी आराम से, वो प्लास्टिक की साइकिल जो आती है बच्चों वाली, वो खड़ी थी, आपने उस पर हल्का सा बल लगाया तो ये जो बल बाहर से आपने लगाया वो बाहर का कारक हो गया ना। तो जब कभी भी आप किसी सामान पर बाहर से कारक लगाते हैं तो जब यहाँ पे अभी इसकी स्टेट कैसी स्टेबल है, अभी चलने लगी धीरे धीरे, अब वो जाके धीरे रुकती भी है तो धीरे धीरे करके रुकती है, तो उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में चेंज आया कि नहीं आया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि बल एक ऐसा बाहर का कारक होता है। ये परिभाषा के तौर पर आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि बल एक ऐसा बाहर का कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में, किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु के आकार में या उसकी आकृति में जो परिवर्तन कर देता है, और परिवर्तन करने का या तो प्रयास करता है, उसको हम बल कहते हैं। अगर आकार की बात करते हैं, जैसे कोई गुब्बारा हो, ठीक है, उस तरीके से, या एक जो है बैलून वाली जो वो आती है, बैलून वाली चेयर आती है, पता है कि नहीं, उस पर उस टाइप का हो, या गुब्बारे में पानी भरा हो, देखो उधर दबाओ इधर फूल जाएगा, उधर दबाओ उधर फूल जाएगा, तो आकार में चेंज होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो बल क्या है, बहुत क्लियर मैंने आपको समझाया और उदाहरण भी दिया। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश। ये बहुविकल्पी में बनता है, ऑब्जेक्टिव में, कि कैसी राशि, ऑप्शन ए सदिश अदिश दोनों, कोई नहीं, तो भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसमें सदिश राशि वही होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो बल में दोनों होता है। यहाँ तक आप बात को क्लियर समझ पाए कि बल कैसी राशि है कि सदिश राशि है। अगर इसके सूत्र की बात कर लेते हैं तो F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, F बराबर एम ए, यानी कि m इंटू ए। तो F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, जिसको बल कहते हैं। m यहाँ से मास है, द्रव्यमान है। a यहाँ पे एक्सीलरेशन, त्वरण है, त्वरण है। अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुणे त्वरण, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर मात्रक, वो तो सूत्र हो गया। मात्रक की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, जिसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड के रूप में भी हम प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई सवाल दे दिया गया इतना गति हो रहा है तो क्या होगा, तो जब उसकी वैल्यू लिखते हैं आंसर में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो ये एसआई जो वैल्यू है ये मत भूलिएगा, इसका आपको बहुविकल्पी बन जाएगा, ठीक है। ये सूत्र का बहुविकल्पी बन जाएगा, इसका बन सकता है, इसका भी बनता है, स्पीड वगैरह का ज़्यादा बना है इसका,
ठीक है। तो ये आपको आज मैंने यहाँ तक अभी तक बात बताई। क्या क्या मैंने आज बताया, क्या इंट्रोड्यूस किया कि बल क्या होता है, बल के बारे में पूरी बात बताई कि 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो बल कैसी राशि है, इसका भी प्रश्न बनता है, वो भी बताया। बल के सूत्र से भी आपको मिलवाया, वो बताया। बल का जो मात्रक है, जो उसकी एसआई यूनिट है, जो एसआई वैल्यू है, वो भी बताई। सब कुछ मैंने अभी तक का बल का क्लियर बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे यहाँ तक क्लियर है। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, फटाफट लाइक करके आइए। फिर हम चलते हैं बल के प्रकार पे। तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप लोग के लाइक भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के लाइक नहीं बढ़ते हैं तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब भाई कोई खाएगा तभी तो करेगा, रोज़ रोज़ का काम है, रोज़ रोज़ आपको पढ़ाना है। मेरे लिए एक काम है, पैशन है, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको पढ़ना है, करना है। तो फिर बात तो तभी बनेगी जब दोनों हाथों से ताली बजेगी। क्यों एक हाथ से बताते हो क्या आप लोग? बोलो बोलो, चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल के लिए आइए बल के प्रकार की बात कर लेते हैं कि बल के प्रकार क्या होते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। बल के 2 प्रकार होते हैं। आपको अभी मैं मेन बताती हूँ, ध्यान रखना। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे प्रकार, लेकिन आपने इस प्रकार के द्वारा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बल के 2 मेजर प्रकार होते हैं। ठीक है, इन दोनों के 3-3 4-4 प्रकार होते हैं, और हम अभी तक की जो पढ़ाई पढ़ते हुए आए हैं ये 3-3 4-4 वाला पढ़े हैं, ये मेजर वाला हमने नहीं पढ़ा है। इसीलिए जब हमसे बल के प्रकार पूछे जाते हैं तो हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे होते हैं। तो मैं अभी आपको क्लियर बताऊंगी कितने होते हैं। बल के मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, 2। एक होता है संपर्क बल, एक होता है गैर संपर्क बल। ठीक है, संपर्कित कहीं कहीं लिखा देखने को मिलेगा, दोनों एक ही चीजें हैं। एक होता है संपर्क बल, एक होता है गैर संपर्क बल। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। चलिए आइए, चलिए सबसे पहले बात करेंगे संपर्क बल की। मैं इसको जूम कर रही हूँ, मतलब बढ़ा रही हूँ, आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज करो, सब दिखेगा। संपर्क बल किसे कहते हैं? तो एक ऐसे बल को कहते हैं जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होता है, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल के बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर बोल रही हूँ कि ये एक ऐसा बल होता है, संपर्क बल उस बल को कहते हैं जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से अप्लाई होता है, अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से। मतलब आप चाहे खुद से अप्लाई करो या किसी और से अप्लाई करवाओ या किसी के द्वारा अप्लाई करो या किसी मीडियम के थ्रू करो, लेकिन आप उस पर जो बल आरोपित करोगे वो डायरेक्टली होगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो दिखेगा, दिखने वाला बल। मतलब उसके ऊपर जैसे कोई चीज़ डायरेक्टली हो। डायरेक्टली मतलब जैसे वोट होता है, डायरेक्ट वोट होता है, हम डायरेक्ट वोट होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? लोकसभा का जो चुनाव अभी होगा, आप डायरेक्ट वोट होता है कि नहीं, हम लोग जाके वोट देते हैं ना, तो वो डायरेक्टली वोटिंग हो रही है, प्रत्यक्ष वोट हो रहा है। तो वही है कि एक ऐसा बल होता है जो किसी निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, उसको संपर्क बल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? इसके अंतर्गत आरोपित बल आएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड फोर्स। दूसरा आएगा लंबवत, जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। घर्षण बल आएगा, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तनाव बल आएगा, जिसको कहते हैं टेंशन फोर्स। स्प्रिंग बल आएगा, जिसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आप जानते हैं ना, स्प्रिंग जो आती थी, देखो आप साइकिल में लगी रहती है और बाइक्स में लगी रहती है, और भी बहुत जगह स्प्रिंग आती है कि हम उसको देखो ऐसे, अब आप चाहो तो उसको एकदम ऐसे चिपकाते जाओ, चले जाओ तो चिपक जाती है, आप फैलाते चले जाओ तो फैल जाती है। तो उस पर भी हम क्या करते हैं, उस पर हम अगर हम अपने हाथों से उसको दबाएंगे तो वो चिपकेगी। तो हमने उस पर डायरेक्टली बल लगाया कि नहीं लगाया? अगर हम उसको खींचेंगे, उसको तानेंगे तो तनेगी कि नहीं तनेगी? तो रस्सी हो गई, रस्सी में नहीं होता है, स्प्रिंग में होता है। ठीक है, रबड़ में भी होता है देखने को। रबड़ देखो आप छोड़ो, वैसे हो गई उसी स्टेट में, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल स्प्रिंग का ही यहाँ पर ये, जिस पे हम स्प्रिंग जैसा फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिए ये संपर्क बल है। संपर्क बल क्या होता है? बहुत मुश्किल है कि पूछे, लेकिन मुझे इस प्रकार के द्वारा बताना है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिफाइन किया शायद, लेकिन एक बार पूछा गया है ये बल के बारे में। इस बल के डेफिनेशन याद कर लो जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। और ये जो 5 प्रकार है ना, इस प्रकार में ये घर्षण वाला ही पूछा जाएगा, बाकी ये 2 और ये 2 नहीं आते। तनाव वाला बल भी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये घर्षण बल क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दे रही हूँ, बीच वाला। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीसरा चलिए देखते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल, इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, कि किसी सतह के द्वारा जो आरोपित बल, वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु या व्यक्ति की गति का विरोध करता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए गतिमान कार पर सड़क के द्वारा, जब हम कोई कार गाड़ी अपनी लेके चलाते हैं तो सड़क के द्वारा उस पर बल लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, एक सिंपल सी परिभाषा है कि किसी सतह पर कोई भी सरफेस, कोई भी एकदम नॉर्मल सा प्लेन हो,
वो भी बल लगाता है। आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान व सतह पे कोई गाड़ी चल रही, कोई खिलौना चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है, तो जो सतह होती है जहाँ पर हम खड़े होते चलते हैं वो भी हम पर अपने ऊपर बल लगाती है। तो किसी भी सतह के द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु या व्यक्ति का विरोध करती है, ये हमारे चलने का, ये हमारे ऊपर जो बल लगाती है उसका विरोध करती है, रोकने का प्रयास करती है, इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। गतिमान कार पर सड़क के द्वारा बल लगाया गया है। जो गाड़ी चलती रहती है, सड़क भी पूरा उस पर बल लगाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वो बल होता है जो सतह के द्वारा किसी गतिमान वस्तु पर लगाया जाता है उसके विरोध में। इतनी सिंपल सी बात आपको याद करके रखनी। ये परिभाषा लिखने को 2 नंबर में आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं इसी के साथ। गैर संपर्क बल क्या होता है, इन पे चर्चा करते हैं। ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं उसको हम गैर संपर्क बल कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पिंड का मतलब जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी ए है, के द्वारा एक बॉडी अन्य पिंड, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, एक बॉडी बी के द्वारा ये दोनों आपस में गैर संपर्क बल लगा रहे हैं। क्यों? एक दूसरे के पास आए बिना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम संपर्क बल कहते हैं, गैर संपर्क बल कहते हैं। और संपर्क बल में ये भी आप कह सकते हैं कि गैर संपर्क बल में दो चीज़ें, दो बॉडी अगर मान लीजिए है तो वो दोनों एक दूसरे के पास आने पे, जब आप पास जाते हो तो अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, तमाम चीज़ें पढ़े हो कि नहीं? तनाव होता है, टेंशन होती है, खिंचता है, कोई ये बल लगाता है, वो बल। संपर्क में क्या होता है कि दो बॉडी पास में आती है, दो समान हो, दो चीज़ें कुछ भी हो। और गैर संपर्क में क्या होता है कि वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, तब भी एक दूसरे को बल आरोपित करते हैं। तो कह रहा है कि वह ऐसा बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है लेकिन उस पर बल को वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको हम गैर संपर्क बल कहते हैं। इसके मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, पेशी बल, मस्कुलर फोर्स, ये चारों फोर्स जो है ये गैर संपर्क में आए हुए बल हैं। अब मैं आपको जो फ्रेंड्स ये वाला बल था, ये इस वाले बल को मैंने पूरा नहीं बताया क्योंकि आता नहीं है, सिर्फ बीच वाला आता था, इसकी परिभाषा आई हुई तो वो बता दी। लेकिन इसका जो यहाँ पर चारों है ना, इन चारों का बड़ा खेला है, ये बहुत आते हैं डीएलएड में। तो अब इन चारों को पूरा डेफिनेशन मैं क्लियर यहाँ पर बताने चल रही हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए। साइंस है 25 नंबर का, अच्छा नंबर मिल जाता है, आप सब चीज़ को समझेंगे तो कर ले जाएंगे बेस्ट से बेस्ट। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशी बल, इसके बारे में जानते हैं। एक एक बल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशी बल की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर फोर्स। आप जानते हैं मसल से संबंधित है ये। क्या कह रहा है इसके बारे में, यहाँ पर दिखाते हैं कि जब हम अपने हाथों के द्वारा, हाथों के थ्रू, अपने हैंड के थ्रू किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, कोई सामान है, भारी सामान, उसको हम अपने हाथों से ऊपर उठा रहे हैं, तो हम अपनी भुजा की मांसपेशियों के द्वारा बल को आरोपित करते हैं। हमारी भुजाओं में, हमारी बाहों में, मतलब जो भुजा होती है उसमें जो मसल्स होती है उसके द्वारा हम उस सामान को उठा पाते हैं और उस पर बल लगाते हैं। मांसपेशियों के द्वारा जो आरोपित बल होता है उसको पेशी बल कहते हैं। जो मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको मस्कुलर कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। या प्रायः मानव और मनुष्यों के द्वारा कार्य करने में पेशी बल का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य कोई सामान उठा रहा है, आप जैसे सिल जान रहे हो ना, जिस पे मसाला पीसते थे, सिल, मोर्टार जिसको कहते हैं, वो सिल, खलबट्टा उठाओ, या चक्री जिस पे दाल वगैरह की जाती है, सामान करते हैं ना, दाल चना तोड़ते उड़ते हैं, सब कुछ ना देखा, सभी जानते होंगे। या कोई भी भारी सामान उठाओ, कोई बोरी उठाओ, कोई कैरेट उठाओ, या कुछ भी उठाओ, डंबल वंबल उठाओ, ठीक है, तो अपने डोले शोले का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? खासकर गर्ल्स भी, लड़कियां भी करती हैं, मेनली बॉयज़ का रहता है। तो जैसे अब जो लोग लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग का क्या है, वो लोग भी ऐसे ही है, ठीक है। रेसलर्स जो होते हैं वो भी, एथलेटिक वाले मेनली इनका प्रयोग करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है कोई चीज़ सामान उठा रहे हो तभी अपने मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कभी कभी आप रेस को देखिए, अगर रेसलर्स दौड़ते हैं तो अपनी कमर में एक रस्सी बांध लेते हैं, एक ट्यूब टाइप का, और पीछे जो है टायर लगा रहा है, टायर जो आता है गाड़ी ट्रैक्टर वैक्टर का, इसका टायर लेके वो भागते हैं, ठीक है। मतलब अपने बॉडी से ज़्यादा वजन को खींचने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, अगर
नहीं देखा है तो देखिएगा, सब कुछ पता चल दिखता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल, वैसे भी बहुत सारे गेम में देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, जब वो भाग रहे हैं, ठीक है, भाग रहा है धावा के, वो भाग रहा है टायर को बांध के, तो अपने पैर की बाजुओं को इस्तेमाल कर रहा है ना, अपने कमर में उसको बांधा हुआ है, और अपने पैर की मसल्स, पैर में जहाँ थाई होती है, जंघा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी मसल्स होती है, तो उसका भी बल लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा हाथ वाला ही मस्कुलर यूज़ हो, पैर वाला भी यूज़ होता है। तो ऐसे जानवर का भी है, जानवर भी देखो, दो जानवर लड़ते रहते हैं आपस में तो कितना बल लगाते हैं, इतना जोर से एक दूसरे को। कभी कभी गाय को लड़ाई देखा होगा, मैंने एक आध बार देखी हुई है, वो लोग देखिएगा, स्लीपरी रोड बनी हुई, एकदम स्लीप वाली रोड है, तो वो उनका जो खुर होता है पैर का, वो फिसलता रहता है, तो इतनी झटके से फिसलते हैं, तो कभी कभी गाय फिसल के गिर जाती है। तो उन लोगों की भी लड़ाई देखी, वो भी अपना पूरा सींग विंग लड़ा कर लड़ने बल को आजमाते बुरा लगते हैं, तो वो भी अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है मस्कुलर फोर्स, काफ़ी बढ़िया फोर्स है जो हमारा आसान से जानते हैं। चलो आ जाओ, चुंबकीय बल क्या होता है ये भी बात करते हैं। चुंबक आप जानते हैं ना, मैग्नेट, पहले ऐसे, अभी भी आता है कि नहीं आता है पता नहीं, पहले ऐसे मैग्नेट आता था, जैसे गोल गोल सा रहता था, पता नहीं कितने का मिलता था, ये नहीं याद है, वैसे पहले चॉकलेट वॉकलेट की टॉफी वॉफी चूरन उरन में मिलता था, तो ऐसे पहले मिलता था, ये हम लोगों ने भी खरीदा था, तो ऐसे गोल गोल सा रहता था, अभी भी शायद मिलता होगा, नहीं पता। तो हम लोग उसको लेके चिपकाते थे, पहले बहुत खोजते, उससे चिपकाते थे, हर जगह लिए रहते थे, अच्छा लगता था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो अब ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ये जान लो। किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल, चुंबकीय बल, जब हम किसी चुंबक के द्वारा कोई बल आरोपित हो रहा है, कोई चुंबक के द्वारा बल लगाया जाए, तो वो चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोहा जो होता है, कोबाल्ट और निकल जो होता है, वो चुंबकीय सब्सटेंस होता है, उसमें मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं। यदि हम लोहे की एक छोटी सी कोई वस्तु ले लें, और ठीक है, जैसे कि पिन, और पिन के समय पे पिन, जो सेफ्टी पिन आती है वो ले लो, या कील ले लो, कुछ भी ले लो, उसके बगल आप चुम्बक को ले आओगे, तो चुम्बक उसको अपनी ओर खींचने लगता है। उसको आप अगर जानते हो, कभी जैसे खीला रख लो, एक खीला, जैसे यहाँ खीला रख लो, यहीं से चुम्बक रखे, उसके अंदर इतनी पावर होती है ना, कि वो आप ऐसे हिलाओगे एकदम पास से ले आके, तो वो हिलता है। आप ऐसे हिलाओगे, चुम्बक को ऐसे हिलाओगे ना, तो ये खीला भी हिलेगा, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो चुंबक उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दो चुंबक के समान एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं। देखो ये अच्छा है, ध्यान से सुन लो, कि दो चुंबक के समान ध्रुव, दो चुंबक का जो पोल होता है, हर चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है कि नहीं होता है, तो दो चुंबक है, अगर दो मैग्नेट के समान पोल के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और चुंबक के विपरीत पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम जब पोल होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे का रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण होता है, दोनों में पास आते हैं, और एक यहाँ दूर जाते हैं, और ये अट्रैक्शन जब होता है तो पास आते हैं। तो समान ध्रुव में क्या होता है, दोनों के पास समान ध्रुव जब होता है तो दूर जाते हैं, और अपोजिट ध्रुव होता है तो पास आते हैं। तो कुछ खिलौनों में चुंबक के बल के प्रभाव को कार्य करते हैं, और चुंबक इन्हीं खिलौनों के अंदर छुपे होते हैं। कुछ खिलौने भी बच्चों के ऐसे आते हैं, उसमें चुंबक लगे होते हैं, इसी वजह से वो चलते हैं, और आवाज़ ववाज़ का भी बहुत कुछ उसमें देखने को रहता है। ठीक है, चलने का मेन कार्य थोड़ा ऐसे रहता है, वो बजाने वाला, बार बार करने वाला, वो सारी चीज़ें। क्लियर। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। आपको जैसे सोचो कि इतना क्या याद रखना है, तो बस इतना ही याद रखना, ठीक है, इतना ही, 3 लाइन आपको याद करना है, इतना ही आप लिख देना, इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं। ये तो आप जानते हैं बहुत कुछ इसके बारे में, कि ब्रह्मांड में पदार्थ का, प्रत्येक पदार्थ का जो कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, जो यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड चीज़ें हैं, जो पत्थर हैं, ग्रह हैं, सब अपने आप को जो एक दूसरे से बांधे हुए हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं, पिंडों के द्वारा परस्पर आरोपित आकर्षण बल ग्रेविटेशनल बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्थर का एक टुकड़ा पृथ्वी सहित अन्य दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करता है, बदले में पत्थर का टुकड़ा भी अन्य सभी वस्तुओं के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना भी ग्रेविटेशनल बल के कारण, जो चंद्रमा है, सैटेलाइट है पृथ्वी का, वो जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है। और ग्रह भी इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हुए अपनी एक्सिस में ही बने रहने का, जो बनाए रहते हैं ग्रह, जो प्लैनेट रहते हैं, वो सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स का अनुभव करते हैं, और उसी के तरह वो अपनी एक्सिस में बने रहते हैं, और वो राउंड एंड राउंड चक्कर लगाते हैं। तो सारे जो तारे और ये जितने भी ग्रह हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, या एक दूसरे से पत्थर वगैरह जो वहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस के कारण वो वहाँ पर तैर रहे हैं, वहाँ पर अपनी स्थिति में बने, अदरवाइज वो सब गिर जाते हैं। तो यहाँ पर है कि ब्रह्मांड
माने प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण है, एक सब्सटेंस का जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो अपने आप को अपनी ओर आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। इसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए आप जो है ग्रह का और या तो पृथ्वी का आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। आता है प्रश्न, लिखने को ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा वाला ही एग्जाम्पल बता दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, एकदम बेस्ट है, एक लाइन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, स्थिर वैद्युत बल, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी स्थिर विद्युत आवेश द्वारा आरोपित बल जो होता है उसको हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये फिलहाल नहीं पूछा गया है, एक आध बार शायद पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा जो बल आरोपित किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के थ्रू बल आरोपित किया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा। आगे चलो, अब बात कर लेते हैं कि बल के जो प्रभाव हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं। तो पहला है कि कोई विराम वस्तु या विराम अवस्था या गति की अवस्था में अगर कोई चीज़ रेस्ट स्टेट में रखी हुई है तो हम उसमें बल लगाकर उसको चला सकते हैं, और या तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो हम उसको बल लगाकर रोक सकते हैं। तो विराम की कंडीशन में हो या चलती हुई कंडीशन में हो, हम उसकी स्थिति जो उसका जो स्टेट है वो हम चेंज कर सकते हैं बल से। चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर धीरे चल रही है तो और धक्का मारकर उसको तेज कर सकते हैं। गति की दिशा में अगर वो सीधे जा रही है तो उसको धक्का मार देंगे तो लेफ्ट घूम जाएगी। तो डायरेक्शन, गति की दिशा में भी, गति में भी तेजी कर सकते हैं, चाल में भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं और कंडीशन भी बदल सकते हैं। आकृति और आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जब कोई गुब्बारा वगैरह हो या कोई पानी जहाँ पर सॉलिड का कुछ रूप हो तो उसमें कर सकते, जहाँ पे हम कंप्रेस कर सकें। क्लियर। तो इतनी बातें मैंने आपको बल से संबंधित बताई। अब आइए एक छोटी सी डेफिनेशन और बता देती हूँ। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नाभिकीय बल किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। परमाणु आप जानते ही हैं, एटम, परमाणु में न्यूक्लियस होता है, ये भी आप जानते हैं। एटम के ये केमिस्ट्री में बताऊंगी, लेकिन फिर बता दे रही हूँ अभी थोड़ा सा और। परमाणु के नाभिक का संयोजन, जो परमाणु बनता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस बना होता है, जो न्यूक्लियस परमाणु है ये एटम है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये बनता भी है और ये टूटता भी है। तो परमाणु के नाभिक के संयोजन या वियोजन या क्षय कहिए के लिए जिम्मेदार जो बल होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी कि जो परमाणु, इतना बड़ा सा एटम है, इसके बीच जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का बनना और इस न्यूक्लियस का डिस्ट्रॉय होना, जिस कारण से बनता है और जिस कारण से ये टूटता है, उसके लिए जिम्मेदार ये न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री के सेक्शन में है। अभी इतना थोड़ा सा जान लो, क्योंकि बल के साथ है तो क्या पता पूछ ले। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास बहुत बेहतरीन रही होगी, मुझे उम्मीद है। फीडबैक ज़रूर दिएगा सभी लोग, क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। एक टॉपिक था सिंपल सा जो मैंने आपको बताया। एक चैप्टर फिजिक्स का ये भी खत्म करती हूँ। अब आपको फिजिक्स की एक क्लास और मिलेगी, बाकी मैंने आपको सारी क्लास फिजिक्स की दे दी है। एक क्लास करने के बाद केमिस्ट्री के सेक्शन में चलेंगे, उसको हम पूरा समझेंगे। काफ़ी है, केमिस्ट्री में भी 3-4 चैप्टर हैं जो हमको देखना होगा। आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, सब बेस्ट से बेस्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी बताइएगा। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेनी है वो टेलीग्राम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।